नमस्कार। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। राजनीतिक पार्टियों की जनता को लुभाने और सत्ता पर काबिज होने की रणनीतियां भी तैयार हो रही हैं। कल बिहार के आरा में लोजपा रामविलास नेता चिराग पासवान ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा की चर्चा पिछले कई दिनों से हो रही थी, क्योंकि लोजपा रामविलास ये ऐलान कर चुकी थी कि इस बार बिहार में चिराग चुनावी अखाड़े में उतरने वाले हैं। इसलिए बिहार में इस बात की हलचल थी कि आरा की चुनावी रैली में चिराग कौन सा चुनावी पारा बढ़ाने वाले हैं, और ठीक यही हुआ है। आरा की इस रैली में बिहार की राजनीति को टर्निंग पॉइंट पर लाकर खड़ा कर दिया, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस रैली में चिराग ने जो ऐलान किए हैं उसने राजनीतिक पार्टियों को असमंजस में डाल दिया है। इस रैली में न केवल चिराग ने राजनीतिक पार्टियों पर तंज कसा, बल्कि चिराग ने कई ऐसे ऐलान कर दिए जिसने सबको हैरान कर दिया। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ बिहार के चुनावी पिच पर उतरे चिराग ने अब 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसने बिहार में एनडीए गठबंधन की चिंता को बढ़ा दिया है। हालांकि चिराग ने कहा कि 243 सीटों पर चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन ऐसा वो एनडीए को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। खैर, अब आरा में चिराग ने इस रैली में क्या कुछ कहा है और कितना चुनावी पारा बढ़ाया है, अब इस पर चर्चा करते हैं। तो कल आरा में चिराग पासवान ने रैली को संबोधित किया। रैली में चिराग ने जातीय समीकरण को रखते हुए तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे को दोहराते हुए उन्होंने तेजस्वी के नेतृत्व को वंशवादी राजनीति का प्रतीक बताया और कहा कि बिहार के युवा अब ऐसी राजनीति को नकार रहे हैं। चिराग ने तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव और कांग्रेस के शासनकाल में कथित जंगल राज की वापसी का डर भी एक बार जनता को दिखाया। इसके अलावा पिछले लोकसभा चुनाव में जमुई रैली में उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणियों का जिक्र करते हुए कहा कि तेजस्वी की चुप्पी उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता को दर्शा रही है, जिससे युवा मतदाताओं का भरोसा टूट रहा है। हालांकि न केवल तेजस्वी बल्कि बिहार में अपनी किस्मत आजमाने में लगे हुए प्रशांत किशोर को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को नया प्रयोग बताया। लेकिन यह भी कहा कि बिहार की जनता उनके जैसे बाहरी खिलाड़ियों पर भरोसा करने से पहले उनके काम को परखेगी। चिराग ने प्रशांत किशोर की बिहार में बदलाव की राजनीति वाली बात को सराहा, लेकिन उनकी लोकप्रियता को परखने के लिए 2025 के चुनाव को निर्णायक बताया। उनके इस बयान में यह झलक दिख रही थी कि वो प्रशांत किशोर को एक गंभीर प्रतिद्वंदी मानते हुए उनके प्रभाव को सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इस रैली में चिराग ने और भी कई बातों का जिक्र किया है, जिसकी अब चारों तरफ चर्चा है। भले ही चिराग ने कभी नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया था, लेकिन इस रैली में उन्होंने नीतीश कुमार को एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया। इस बयान के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। इसके अलावा चिराग ने जोर देकर यह भी कहा कि एनडीए 225 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। चिराग का यह आत्मविश्वास न केवल उनके गठबंधन के प्रति वफादारी को दिखा रहा है, बल्कि यह भी स्पष्ट कर रहा है कि वो अपनी पार्टी को किंग मेकर से विनिंग पार्टी के रूप में देखना चाह रहे हैं। इसके अलावा चिराग ने जातीय दांव पर भी इस रैली को खेला। उन्होंने ताड़ी, जो देशी एक शराब है, उस पर तेजस्वी के रुख का समर्थन किया। ये कदम दलित और पिछड़े वर्गों के पारंपरिक व्यवसाय से जुड़ा है, इसलिए ये दलित और पारंपरिक वोटर्स को भी अपनी ओर लाने की कवायद करेगा। अब कहा जा रहा है कि तेजस्वी पर नरमी और पीके यानी प्रशांत किशोर की प्रशंसा दोनों एक ही रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं। एनडीए में होने के बावजूद चिराग अपने विपक्षी खेमे में भी स्पेस बनाकर रखना चाह रहे हैं। यही नहीं, रैली में चिराग ने बार बार युवाओं के मुद्दों की बात की, जिससे उन्होंने खुद को एक नया, ऊर्जावान और युवा भविष्य का नेता बताने की कोशिश की। और ऐसा इसलिए है क्योंकि चिराग की छवि एक केंद्र के नेता के तौर पर बन चुकी है। इसलिए वो बिहार को ये भरोसा दिलाना चाह रहे हैं कि उनके लिए न केवल केंद्र बल्कि बिहार भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा रैली में जय श्री राम के नारों की गूंज और सांस्कृतिक प्रतीकों का इस्तेमाल हुआ, जिससे ये संकेत मिला कि चिराग अपनी राजनीति में सॉफ्ट हिंदुत्व का भी रंग भरने की कोशिश में है। तो उधर रैली में चिराग ने अपनी पार्टी को बिहार की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बता दिया। ये बयान उन्हें एनडीए में केवल सहयोगी नहीं बल्कि जरूरी ताकत दिखाने की कोशिश भी कर रहा है। सामान्य सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा से चिराग दलित नेता से सभी वर्गों के नेता के रूप में उभरना चाह रहे हैं। चिराग ने शाहबाद, जो कभी एनडीए का गढ़ था और अब महागठबंधन का मजबूत आधार, उसी से अपने अभियान को शुरू करा है। ये उनकी सियासी महत्वाकांक्षा को भी दर्शा रहा है और लंबे वक्त से पोस्टर के माध्यम से भी लोजपा रामविलास के नेता ये मांग कर रहे थे कि चिराग शाहबाद सीट से चुनाव लड़ें।
अब चिराग की इस नव संकल्प महासभा को लेकर राजनीतिक पार्टियों की टेंशन बढ़ चुकी है, क्योंकि एक तरफ चिराग 243 सीटों से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो उधर तेजस्वी पर सॉफ्ट हमला और प्रशांत किशोर की तारीफ ने लोगों को और बिहार की राजनीतिक पार्टियों को कंफ्यूज कर दिया है कि आखिर चिराग का प्लान क्या है। वहीं बता दें कि आरा के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में यह कार्यक्रम हुआ था, जहां चिराग पासवान शामिल हुए और उनके साथ पार्टी के 5 सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान की सभा में भोजपुर, कैमूर, रोहतास, बक्सर और पटना के कई जिलों से लगभग 25 से 30 हजार लोग शामिल हुए थे। खैर, अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि चिराग के इस चुनावी दांव से क्या नया मोड़ बिहार की राजनीति में आने वाला है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर।